कि वहां पर किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो चुका है। आपके पास क्या खबर है इस पर? सबसे पहले रिएक्शन, फिर इस पर जो राजनीति हो रही है उसकी भी बात करेंगे। जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? तो पहले तो मैं फिलहाल शशि जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए सुधीर दुबे का रुख कर लेते हैं। सुधीर जी, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में एक हिंसा होती है, साजिश की बात हो रही है, साजिश की बात दोनों तरफ से हो रही है और दूसरी तरफ सियासी घटनाक्रम आप देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? हेलो सुधीर जी करना होगा जिनकी वजह। हेलो जी बोलिए। जी, सबसे पहले तो उन बिंदुओं पर विचार करना होगा जिनकी वजह से ये हिंसा भड़की और जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में आज इस तरह का माहौल एक पैदा कर दिया गया है कि आज किसानों का जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। जी लेकिन क्या ऐसी वजह थी जिसमें एक मंत्री जो है वो सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि वो सार्वजनिक मंच से एक बयान देते हैं कि मैं आपको 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, और उसको लेकर के किसान संगठनों ने जब अपना रोष जी जिसमें 4 किसानों की हत्या हो गई, तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो उन मंत्री महोदय के खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR होनी चाहिए और उसके बाद उनसे इस्तीफा लेना चाहिए कि वो सरकार में रहने के हकदार नहीं है, जिन्होंने किसानों को इस तरह से घमंड भरी बातों से जो है ना चेतावनी दी है और जिसके परिणाम स्वरूप ये आज माहौल पैदा हुआ है। जी सुधीर जी, तो आप इस्तीफे पर अड़े हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? शशि जी से जवाब देते हैं। शशि जी, भले ही किसानों के साथ सहमति बन गई हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर है, इस मुद्दे को वो खत्म नहीं होने देना चाहते। इस्तीफे की मांग हो रही है डिप्टी मुख्यमंत्री की और साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की। देखिए, मैं अपने साथी ने सुधीर जी को इस बात का आश्वासन देना चाहूंगी कि दोषी कोई हो, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। दोषी कोई भी व्यक्ति हो, अभी मेरा उनसे एक निवेदन है कि अभी जब तक इसकी पूरी तरह से जांच ना हो जाए मामले की, तब तक किसी को आरोपित कहना सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि किसी का भी आरोप इसमें सिद्ध होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी में किसी के लिए गुनाह करने की कोई छूट नहीं है, गलती करने की कोई छूट नहीं है। मैं आपको आज इस मंच से आश्वासन देना चाहती हूँ, आश्वस्त करती हूँ कि जो भी इस मामले के पीछे दोषी होगा उसे सजा, दंड, जो भी उसकी योग्यता या उसकी। शशि जी, समाजवादी पार्टी के नेता उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जिसमें अजय मिश्रा ने कहा था कि 2 मिनट में किसानों को समझा देंगे और उन्हें लखीमपुर से बाहर कर देंगे और उसके बाद ये पूरी हिंसक झड़प और उसके जो नतीजे उसका जिक्र कर रहा है। और आज अजय मिश्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस पूरे बवाल से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके बेटे का कोई लेना देना नहीं है, हमला किसानों की तरफ से किया गया था। आप किस बयान से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगी आपको कि यदि मंत्री जी ने इस तरह का कोई भी बयान दिया है, पहली बात तो अभी मैं इस बात से ही सहमत नहीं हूं, हो सकता है उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो। फिर भी यदि उन्होंने इस तरह के, अगर जैसे ये बता रहे हैं, इसी तरह का अगर उन्होंने बयान दिया है तो अपने आप में ये गलत है और उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। यदि और फिर देखिए, किसी एक व्यक्ति का बयान एक पार्टी का बयान नहीं होता। किसी एक व्यक्ति ने गलती की है तो सारी पार्टी दोषी नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि उन्होंने इस तरह से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जिसके लिए भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, ये अपने आप में गलत है।
तो इस बात का उन्हें ठीक है खामियाजा शशि उठाना जी, पड़ेगा। साजिश की बात अजय मिश्रा ने भी कही है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने, उस पर भी आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले दीपक का रुख कर लूंगी। हमारे साथ दीपक झा जुड़े हैं कांग्रेस से। दीपक झा जी, प्रियंका गांधी निकलती हैं रात के अंधेरे में, पूरी रात प्रशासन के साथ आंख मिचौली और उसके बाद हिरासत में उन्हें ले लिया जाता है, और इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। तो आप बीजेपी बताए ना क्या करना चाहिए, क्या बीजेपी बताएगी देश कैसे चलेगा? बीजेपी तो देख रहे हैं पिछले 1 साल से किसानों को सड़कों पर ला दिया है, युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। बीजेपी तो देख लिया आपने। और रात जो आप बोल रही हैं कि रात में आंख में चोली, क्या रात में निकलना, शाम को घटना हुई तो शाम को नहीं निकलेंगे? क्या सुबह तक इंतजार करती प्रियंका गांधी? आप बताइए। तो इस तरह की बातें मीडिया के द्वारा बनाई जा रही हैं, ये सब बेवजह नहीं बनानी चाहिए। मीडिया नहीं बना रहा है कोई बात, यहाँ दीपक जी आपको समझनी होगी ये बात कि मीडिया तो दिखा रहा है कि संघर्ष कर रही है प्रियंका गांधी, सड़क पर किस तरीके से प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है, वो पहुंचने की कोशिश कर रही है, लगातार मीडिया ये दिखा रहा है। गलत इमेज बनाने की बात आपकी जो है वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर ये बताइए आगे क्या है, आगे की रणनीति क्या है? किसानों और प्रशासन के बीच तो सहमति बन गई, बातचीत हो गई। देखिए, किसान की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। वो ऐसे समझिए आप कि किसान अगर सड़क पे हैं तो आप किसानों को देशद्रोही बताते हैं, किसानों को गद्दार बोलते हैं। ये सब शोभा नहीं देता। जिस किसान ने आपको रोटी देता है, जो किसान आपको 2 वक्त का खाना देता है, जो किसान आपको वोट देके आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज कांग्रेस सड़क पे है या अन्य विपक्षी दल सड़क पे हैं, ये इसी वजह से है क्योंकि सरकार अहंकारी और तानाशाह हो चुका है। अगर सारा तंत्र सही तरीके से काम कर रहा होता तो आज प्रियंका गांधी को सड़क उतरने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से जो हर आए दिन कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं से लेके, बेरोजगारी से, चोरी डकैती, अपहरण से लेके, इस तरह की घटनाएं हर आए दिन होते रहते हैं। लेकिन आए दिन सड़क पर तो नहीं उतरते ना, विपक्ष के नेता आए दिन सड़क पर नहीं उतरते। जब कहीं कोई मौत हो जाती है, लाशें बिछती हैं, फिर विपक्ष के नेता नजर आते हैं, और इसलिए सवाल उठता है कि क्या लाशों पर राजनीति हो रही है, क्योंकि उसके बाद फिर ये नेता गायब हो जाते हैं। 1 साल पहले प्रियंका गांधी इसी तरीके से सड़कों पर नजर आई थी जब हाथरस कांड हुआ था, और अब नजर आई हैं। इस बीच प्रियंका गांधी कहां थी, ये सवाल तो यूपी की जनता उठाएगी ही। सुधीर जी के पास चलोगे। सुधीर जी, धारा 144 लागू है, ये प्रशासन का कहना है, क्योंकि मामला संवेदनशील लखीमपुर में जो हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ये ऐलान करते हैं कि वो वहां जाएंगे। प्रशासन का कहना है, लिखित में अपील की गई थी कि वो वहां न जाए, लेकिन धारा 144 का उल्लंघन करते हुए वो बाहर निकलते हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ निकलते हैं। आखिर लखीमपुर खीरी पहुंचकर क्या बदल जाने वाला था नेताओं के वहां पहुंचने से? कमाल की बात है मैडम। सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी को सुबह हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और उसके बाद जब हम उन मृतक परिवारों की संवेदना उनको व्यक्त करने जाना चाहते हैं, हमारे नेता अगर उस परिवार के दुख में शामिल होने जाना चाहते हैं तो आप उनको अरेस्ट कर लेंगे? अरे अजीब बात है। उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार है? किसानों की हत्या कर दी जाती है, उस समय प्रशासन कहीं दिखाई नहीं देता। और जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस परिवार के पास जाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, तो ये सरकार में बैठे लोग उनको अरेस्ट करवा देते हैं जी। दूसरी बात, मैं शशि जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं मैडम, क्या आपने माननीय मंत्री जी का वो बयान नहीं सुना है जिसमें उन्होंने किसानों को भड़काया था? और उस बयान को लेकर के आपकी पार्टी ने या आपकी सरकार ने उन मंत्री महोदय पर क्या कार्रवाई की है? शशि जी, गंभीर आरोप, बताइए जरा। अगर ये जाते लखीमपुर खीरी तो सरकार ने क्यों इन्हें जाने से रोका, क्या बिगड़ जाता? और दूसरा सवाल कि वीडियो आपने क्या देखा नहीं, बात सुनी नहीं, क्या एक्शन? देखिए, ऐसा है कि किसी के जाने से या ना जाने से पीड़ित को न्याय मिलना दोनों ये चीजें अलग अलग है। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस घटना को सुनकर, इस घटना के चित्रों को देखकर इतने चिंतित हुए कि रात भर सो नहीं पाए, उन्होंने रात में ही बैठकों का दौर रखा
और देखिए सुबह आज आपके सामने कोई ये मिनटों में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद में आज अब इस वर्तमान में किसान संतुष्ट है, क्योंकि किसानों की सारी मांगे जो थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो मान ली, क्योंकि वे जायज मांगे थी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसानों के साथ तन मन धन से है, पूरे एक एक अपने पसीने और खून की बूंद एक एक अपने किसानों के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी संजीदगी से उन सवालों का, उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर खोजकर आज जवाब दे चुकी है। तो इसलिए किसी विपक्ष के नेता का वहां जाना या ना जाना, उन्हें रोकना सिर्फ इसीलिए था कि वहां पर जो मामला है उसे लोग अन्यथा और तूल ना दे, क्योंकि जितना हम जनहानि कर चुके हैं उसके बाद में ये मामला बिगड़े नहीं, इसलिए उन्हें वहां रोका गया था। क्योंकि भीड़ का देखिए, भीड़ फिर जाने के बाद में अनकंट्रोल होती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बात का जवाब दे दिया है, सभी समस्याओं को ठीक है, लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है, यही आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। और ये तस्वीरें लगातार ये लाइव तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन, अलग अलग जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, और वही एक तस्वीर यहां पर भी नजर आ रही है, और पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान इन्हें हटाने में जुटे हुए हैं। एडीजी प्रशांत कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत कुमार जी, कह सकते हैं कि यहां पर एक राहत की खबर आ रही है लखीमपुर से कि प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बन गई है, अब ये जो हंगामा है वो थोड़ा शांत हो पाएगा। जी, मैं आप